बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान की शुरुआत किया गया। जिस राजस्व महाअभियान की शुरुआत जिनके कंधों पे था, जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, वो इन दिनों गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपने कुछ मांगों को लेके। हम इस समय पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं और हमारे साथ आप जो देख सकते हैं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के जितने अमीन जो कर्मी हैं वो धरना स्थल पे धरना कर रहे हैं। आखिर इस धरने का क्या मकसद है और क्यों धरना किया जा रहा है? क्योंकि 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की जो शुरुआत हो गई है बिहार में, उसी दिन से आप लोग धरना पे भी आ चुके हैं। धरना का मकसद क्या है? और एक जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, कहीं ना कहीं एक पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ही कंधों पर है, तो ये धरना का पीछे का क्या मकसद है? नाम बताइए। देखिए सर, मेरा नाम रोहन कुमार पड़ेगा, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पे? गया जिला में है। देखिए सर, कहना बात जो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले पूरे भारतवर्ष में आज़ादी दिवस मनाया गया। ठीक है, आज़ादी दिवस। यहाँ पे देखिए, उधर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारे लोग जो हैं कर्मचारी हैं। ठीक है, हम लोग आज़ादी दिवस मनाए हैं, लेकिन हम लोग आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन आज़ाद कर्मचारी नहीं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कर्मचारी लोग हैं। कहा जाता है युवा जो है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा जो है देश की धरोहर है, युवा है देश की आत्मा होता है। हम लोग को देखिए, युवा का देखिए स्थिति, कैमरा में सर दिखा लीजिए कि हम लोग यहाँ है पिछले 3-4 दिनों से है अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का 5 सूत्रीय मांग है। मेनली जो है हम लोग का 2 मुख्य मांग है कि एलआरसी जो है विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी लोग का है कि एलआरसी परमानेंट किया जाए, हम लोग का 60 साल किया जाए। दूसरा मांग ये है कि हम लोग के एई का और जेई का और ये यूडीसी का मान्यता हम लोग को मिला जाए। यही हम लोग का मुख्य रूप से मांग है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये हो गया सर कि अभी देखिए पूरे बिहार भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान ठीक है, महाअभियान हम लोग बिल्कुल करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम लोग का कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग का जिंदगी निर्धारित कर दिया जाए 60 साल। हम यकीन दिलाते हैं कि यह महाअभियान 1 महीना है, अमीन कर्मी 1 हफ्ता में खत्म करने का कार्य करेगी। 1 हफ्ता में केवल जो है माननीय अभी सर देखिए जो नीतीश कुमार जी की भाजपा सरकार है, कहती है 1 करोड़ रोजगार की बात करती है, 125 यूनिट जो है बिजली फ्री करती है। राजद सरकार है 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। अभी हम लोग के वर्तमान में जो है 10,000 कर्मचारियों का जो है हम लोग का हटाने का प्रयास किया। ये कैसा बीजगणित है, हमको खुद समझ में नहीं आता। अभी देखिए सर, हम लोग जो है महाअभियान के तहत पूरे गांव भर में जो है जाते हैं, कार्य भी करते हैं और आगे भी त्रिसीमाना का काम, मुस्तकिल का काम कर रहे हैं सरकार के द्वारा। देखिए सर, हम लोग जमीन का सर्वे करते हैं। जमीन का सर्वे में देखिए हर घंटे गोली चलाया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई भी किसी प्रकार का सुरक्षा का प्रदान नहीं किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है, गुजारिश है कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोचा जाए और 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में हम लोग पूरे बिहार भर में काला पट्टी बनाए थे। काला पट्टी का ये मतलब नहीं है कि महाअभियान का विरोध करना। काला पट्टी का अर्थ यह है कि हम लोग का भविष्य अंधकार की तरफ और काला की तरफ जा रहा है। यही। आपका नाम क्या? प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, बड़ी जिम्मेदारी है जी। और ये माना जा रहा है कि अगर बिहार में भूमि सर्वे का काम हो गया, कागजी प्रक्रिया बेहतर हो गई, तो जो भी भूमि से जुड़े जो मामले हैं, तमाम चीज़ें वो करीब खत्म हो जाएंगी, या किसी तरह के जो भी घटनाएं होती हैं वो भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाइएगा अगर जब आप धरना स्थल पे हैं? अभी जब हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग बहुत मनों से और लगन से लगे उस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि ज़मीन का सर्वे का काम बहुत ही जटिल काम है और बहुत ही आवश्यक काम है। सर एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, हम लोग का विशेष सर्वेक्षण अमीन है, कानूंगो सर लोग हैं, एएसओ सर, लिपिक जो हैं। आप बताइए सर, आप खुद सर निर्णय लीजिए। हम लोग का उम्र मान लीजिए मोटा मोटी 30 साल हमारा उम्र है,
और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे आते हैं। मान लीजिए मोटा मोटी 5 साल हम लोग का सर्वे चलता है, उसके बाद हमारा हो जाएगा उम्र 35 साल। 35 साल के बताइए हम कौन सा सरकारी अमीन जो सरकारी जो है कौन सा बहाली के लिए पद इजिबल होंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। और दुर्भाग्य देखिए 5 साल बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 साल बहुत ज्यादा बोल दिए। दिसंबर में हम लोग का संविदा समाप्ति किया जा रहा है। क्या आप स्वयं बताइए सर, क्या हम लोग के साथ ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पत्रकार महोदय आप स्वयं निर्णय लीजिए। दिसंबर में संविदा समाप्त हो रहा है, दिसंबर 2-3 महीना बाद संविदा समाप्त हो जा रहा है और महाअभियान कराया जा रहा है। और वो महाअभियान कराया जा रहा है 5-6 महीने से सैलरी नहीं दिया जा रहा है और महाअभियान पूरे गांव भर में चलाया जा रहा है। आप बताइए हम कैसे खुद जाएं, कैसे जाए मौजा में जाए और कैसे अपना जीवन यापन करें जब हम लोग के पास 5-6 महीना का सरकार सैलरी ही नहीं देगा। तो हम महाअभियान में कैसे सफल हो सकता है और महाअभियान में क्या गुणवत्ता आ सकता है, आप स्वयं बताइए। सरकार कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि जो ड्यूटी पे नहीं है उनको निलंबित किया जाएगा, इस तरह का आदेश भी आया। आपको भी सरकार के तरफ से जो है ये पूरी तरीके से सख्त आदेश है कि जितने भी संविदा कर्मी जो अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं उसके भविष्य को पूरी तरीके से पूर्णता से ख़त्म कर दिया जाए। हम लोग सरकार को आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग युवा हैं, हम लोग अपने काम को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी के साथ करने के लिए तैयार हैं। आपका महाअभियान हो, विशेष सर्वेक्षण हो या आप जो भी अभियान लाए उसमें हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, परंतु हमारी भी मांगे पूरी की जाए। हमारा भी भविष्य है, हमारा भी फ्यूचर है, इस फ्यूचर को देखते हुए सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, ये विनम्र निवेदन है। अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। ये जो आप जो नई भर्ती हुई थी पिछले साल ही, उसी में आप लोग की नियुक्ति हुई थी? हाँ, 2024 क्या में। क्या की नियुक्ति की करवाई गई थी आपको? उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही था, ये 11 महीना के लिए किया गया था। अच्छा सर, ये हम लोग के पिछले 10 साल से प्रोजेक्ट आज से 2019 में भी यही वैकेंसी आया था और 11 महीना के लिए ही आया था। उस समय से अभी तक कंटिन्यू ही सर्वे चल रहा है। सर्वे हम लोगों को की नियम वाली है, उससे हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और इस बार नई प्रक्रिया के तहत हम लोग एग्जाम के थ्रू हम लोग एग्जाम दिए। एग्जाम के माध्यम से हम लोग इस प्रवेश प्रतियोगिता में हम लोग बैठ करके इसमें हम लोग ज्वाइनिंग लिए हैं। नंबर बेसिस पे हम लोग नहीं हैं, हम लोग एग्जाम दे के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग लिए हैं। आइए कुछ और भी लोगों से मिलते हैं, समझते हैं कि जिस विशेष सर्वेक्षण अभियान जो चलाया जा रहा है बिहार में और जो इस समय जो एक जमीन के जो कागजात हैं या तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें की जा रही है कि उसको सही किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के अपने अलग दावे हैं। लेकिन जिन अमीनों जिन कर्मियों के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी गई थी वो इन दिनों गर्दनी बाग के धरना स्थल पे और भी लोगों से मिलते हैं, समझते हैं क्या कुछ उनका भी परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दरभंगा के घनश्यामपुर में SSCSO के पद पर कार्यरत हूँ। क्या चीज़ें रही अभी तक से स्थितियाँ और किन स्थितियों और परिस्थितियों से मजबूर होकर आपको आज चूँकि गांव ब्लॉक पंचायत पे होना चाहिए जिस तरह से कार्यक्रम है, आप राजधानी पटना में हो भी गर्दनी बाग के धरना स्थल? जी बिल्कुल, इस बात का खेद भी है कि हम लोग इस धूप में जितने विशेष सर्वेक्षण हैं कहीं ना कहीं अपने कार्यों को छोड़कर हमें मजबूरी पूर्वक यहाँ आना पड़ रहा है। उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग पिछले 5 सालों से इस सर्वे में संविदा पर काम कर रहे हैं। संविदा आज के समय में कहना उचित नहीं होगा लेकिन एक गाली के रूप में यूज हो रहा है। हमारा पद भी परमानेंट नहीं है, इसके बावजूद 4-5 महीनों से हमारा वेतन तक नहीं आता है। उसके बावजूद हम लोगों को बार बार जो है धमकी मिलता है कि अगर किसी काम में आपको ऐसा होता है तो आपको हटा दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इन सब के बावजूद हमारा 5 वर्षों से वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हम अपने इस गोल्डन पीरियड में जब हम लोग विशेष सर्वेक्षण में अपना समय दे रहे हैं, कल के दिन में जब हमारी आयु समाप्त हो जाएगी, जब हमारा पद समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर हमारे पास क्या विकल्प रह जाएगा। हम ASO लेवल पर अगर देखिए तो मोस्ट ऑफ ASO जो हैं BTech MTech प्लस 2 इयर्स का कार्य अनुभव लेकर आए हैं। कुछ लोग तो अपना परमानेंट नौकरी भी रिज़ाइन कर आए हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैंने खुद भी अपना रेलवे का PSU का नौकरी रिज़ाइन करके ASO को ज्वाइन किया। यहाँ पर मेरी तनख्वाह वहाँ पर 1 लाख रुपये थी, उसको छोड़कर यहाँ ज्वाइन करने का जो कारण था कि कहीं ना कहीं अपने मिट्टी से जुड़े हैं। आज न कल घर तो आना था। नीतीश सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनकी ये योजना जो है इनको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया। लेकिन साथ में जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज 5वां महीना हो गया हम लोग को वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद ना ही सरकार हमें परमानेंट कर रही है और ना ही हमारा वेतन बढ़ोतरी हो रहा है, ना ही हमें 5 अंक मिल रहा है। अगर हमारा जैसे मैं अगर टेक्निकल फील्ड में रहता तो मुझे उसका वेटेज मिलता,
कल का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें चूँकि पूरा दिन काम करने के बाद हमें पढ़ाई का मौका तो नहीं मिलता है। अगर आज के इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हम अपना टाइम बर्बाद कर देंगे तो कल के दिन में अगर सरकार हमें किसी 1% कह रहा हूँ, अगर सरकार ने हमें हटा दिया तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये 10,000 कर्मी नहीं, 13,000 कर्मी नहीं, 65,000 लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि हम सभी अभियंता जो बीटेक, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, कुछ लोग तो पीएचडी करके आए हैं, तो कृपया इनके पोस्टों को आप रेगुलर करें। जो हमारा वेतन होना चाहिए वो वेतन दें, ताकि हम लोग मन तन धन लगा के इसमें सर्वे को और जो हमारा राष्ट्र भूमि सुधार है इसको अपना करियर बना लें और अपना योगदान दें। धन्यवाद। राजस्व महाअभियान और भूमि सर्वेक्षण बिहार में इन दिनों दोनों चल रहा है, लेकिन जो अमीन हैं और जो और भी जुड़े हुए, जो सर्वेक्षण जुड़े हुए जो कर्मी है, वो इन दोनों धरना कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इस समय पटना के जो गर्दनी बाग धरना स्थल है वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस आप देख सकते हैं ये भीड़ करीब 12,000 जो है वो जो कर्मी हैं जो इस समय धरना पे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। और वो इस समय राजधानी पटना में है, जो कि इस समय सबसे ज़रूरत इन्हें ब्लॉक में या पंचायत स्तर पे होनी चाहिए, लेकिन आप इस समय धरना स्थल पे हैं। और भी लोगों से बात हुई, आप भी कुछ बताइए क्या विशेष मांगे हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे उसको निर्वाह कर रहे हैं, क्या कुछ है। देखिए, अपना नाम बताइए। आशीष कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। आप हमेशा रोजगार देने की बात करते हैं और देते रहे हैं। हमारे रोजगार को भी गारंटी दे दीजिए। और हम लोग सर्वे कर्मी हैं, हम लोग वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हम लोग 1-1 इंची भूमि नाप रहे हैं, हम लोग कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। और सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी भूमि सर्वेक्षण योजना थी उसको सफल बनाने में हम लोग काफ़ी हद तक सक्षम हैं और सफल बनाए हैं। आगे भी जो कार्य करेंगे उसमें भी हम लोग काफ़ी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग है कि हमारी सेवा का स्थायीकरण किया जाए, 60 वर्ष किया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग सभी लोग टेक्निकल एजुकेशन से आए हैं, डिप्लोमा होल्डर है, जेई होल्डर है और उच्च वर्गीय लिपिक के जो समकक्ष योग्यता होती है उस लायक है। तो हमको जेई, एई और यूडीसी के बराबर मान्यता देते हुए उतना पेमेंट दिया जाए, वेतनमान किया जाए और जो नियमित नियुक्तियां होती है उसमें अधिमानता दिया जाए, जो सामान्य प्रशासन विभाग का पहले से जो नियम चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त ईंधन भत्ता और स्वास्थ्य बीमा भी हमें कराई जाए। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने पूर्व में धरना सत्याग्रह किया था, माननीय श्री जय सिंह उस समय निदेशक महोदय थे, उनके साथ हमारे कमेटी के जो संघ के जो सदस्य हैं उनसे सहमति बनी थी, वार्ता हुई थी। सहमति में आधिकारिक पत्र निकला था। उसी पत्र को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे आधिकारिक तौर पर जारी करके धरातल पर लागू किया जाए। पहले बात हुई थी विभाग से, चूंकि आपकी मांगे हैं, अभी क्या सैलरी है, कभी कितना बढ़ाने की बातें हो रही हैं, कुछ बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हम लोगों के जिस समय बहाली हुई थी उस समय राज्य सरकार के दूसरे विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थे उसकी सैलरी 27,000 थी। हम लोगों की भी सैलरी 27,000 उस समय यही बात पर किया गया था कि समान योग्यता पर समान पदनाम और समान वेतनमान दिया जाएगा। ये सरकार का विभागीय लेटर भी कहती है। जब उनका पेमेंट बढ़ करके पुनरीक्षण करने के बाद 60,000 किया गया तो हमारा पेमेंट बढ़कर सिर्फ 31,000 किया गया, मात्र 7 से 8,000 किया गया। उसी में से ईपीएफ का भी कटौती किया जाता है और बच जाता है सिर्फ 30,000। तो ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन? ये अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह है, ये आंदोलन नहीं है। हम सरकार का कोई विरोध नहीं करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं और सदैव सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज नहीं जा रही है और आला अधिकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कौन रहा है? आला अधिकारी जो विभाग में बैठे आला अधिकारी हैं वो बार हम लोगों को धमकी दिया करते हैं कि आप लोगों को सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, 3 दिन में समाप्त कर देंगे, 5 दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमें ये बताइए कि ये महान देश भारत, लोकतांत्रिक भारत है, तो क्या हमें अपनी बात रखने के लिए हमें सेवा से बर्खास्त किया जाना उचित है? कहाँ से उचित है? माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे कोई चपलता दिखाए, हम सब लोगों ने कोई गलती की है तो आप हमारे अभिभावक हैं, आप उसका आनंद लीजिए, क्रोध नहीं करिए और हम पे दया करिए। दया करते हुए हमारी मांगों को माना जाए और हमें रोजगार की गारंटी दिया जाए। हम सब हमेशा आपके साथ हैं। 25 से 30 सिर्फ नीतीश। अच्छा,
अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि कौन कौन से लोग, आपने तो इसको चुनावी रंग में भी, एक जो नीतीश कुमार सरकार इस समय लोगों को, कर्मियों को कई कई घोषणाएं कर रही है, आपने भी कहीं ना कहीं इशारा कर दिया सरकार को। बिल्कुल, है ना? हम इस तरह के कोई चुनावी माहौल नहीं बना रहे हैं। मेरा कहना है कि जिस समय कोविड पीरियड में सारे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नौकरी को छीना जा रहा था, उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें नौकरी देने का काम किया है और लगातार वो नौकरी दे रहे हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, हम उसका बड़ाई करते हैं। लेकिन हम इस समय ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी रोजगार को गारंटी दिया जाए। जॉब का सिक्योरिटी जो है, हमारा जॉब का सिक्योरिटी हमारे वरीय पदाधिकारी खा के बैठने के लिए तैयार है। सुनने में आ रहा है दिसंबर तक आप लोग का दिसंबर 25 तक बात हुआ कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें इस तरह की अभी कोई आधिकारिक चिट्ठी प्राप्त नहीं है। इसी संबंध में हम लोगों ने सरकार को लगातार अवगत करा रहे हैं और कई पत्र भी हम लोगों ने जारी किया संघ के माध्यम से कि हमारी बात को सुन लिया जाए। कौन कौन से लोग इसमें शामिल है? अमीन ही एक और भी तमाम? नहीं, इसमें 4 प्रकार के पद हैं। पहला विशेष सर्वेक्षण अमीन जो डिप्लोमा होल्डर है, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं। दूसरा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, ये भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, इनको 3 वर्षों का कार्य अनुभव है, उसके बाद ही इनका नियुक्ति होती है, ये न्यूनतम क्राइटेरिया था। और उसके बाद है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उस पूरे शिविर के या अंचल के प्रभारी कहलाते हैं और उनके साथ कार्य करने वाले विशेष सर्वेक्षण लिपिक होते हैं जो ग्रेजुएशन करके आते हैं। क्या आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। कल हम लोग सत्याग्रह में यहाँ से 16 तारीख से सत्याग्रह में यहाँ उपस्थित हैं। इसके द्वारा कल विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें विभाग के द्वारा हमें डराया गया कि आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, ऊपर से आपसे नौकरी से निकाला जाएगा, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने के योग्य नहीं हैं, आपको सरकारी कार्यालय में जाने से रोका जाता है। उसके बाकायदे हमारे पास एक न्यूज कटिंग है, पेपर का न्यूज कटिंग है। हमारे देश में बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं। मैं जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मी दिखाया गया है कि दफ्तरों में हड़ताल पे गए 8,000 अमीन का हटेंगे, लॉगिन बंद, दफ्तरों में नो एंट्री। ये हम लोग नक्सलाइट है? एंट्री का आप कोई लोग गया कर्मी तो नो एंट्री है कि अभी लोग जा सकते, आ जा रहे हैं लोग? ये पेपर का नहीं हम दिखा रहे हैं, पेपर का न्यूज दिखा रहे हैं। हम लोग तो यहाँ हड़ताल पे, हम लोग तो अभी कार्यालय गए नहीं है, लेकिन ये उनकी थोड़ा सा हम लोग के प्रति क्या बोले, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ छात्रों का ये भी आरोप है सरकार पर कि जो अपॉइंटमेंट अगर एग्जाम के बेसिस पे हुई है उसको स्केल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट ऐसा हुआ मार्क्स बेसिस पे हुआ उसको स्केल दिया जा रहा है। तो अभी छात्र जो है बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और छात्र की प्रशंसा करके कर रहे हैं। अभी बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद में ऐसा देखा जा रहा है कि कभी ऐसे सरकार की प्रशंसा करते हुए आंदोलन नहीं होता था, कभी भी सरकार के खिलाफ में जाके आंदोलन किया जाता था, लेकिन ये छात्र जो है सरकार के विपक्ष में जाके आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए और जो छात्र हैं उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये छात्र एक्साइटेड हो के और उग्र आंदोलन की तरफ बढ़े, तो इससे पहले सरकार को। तो ये थे धरना स्थल पे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं और आप अपना ये जो मांग डिमांड है, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में हर कोई मांग, तो आपको भी लगा कि लहर है या पहले से ही मांग हम लोग पहले से रखे हैं। मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ। हम लोग 2022 में भी हड़ताल किए अपनी मांगों को लेकर, और आज हम लोग चुनावी माहौल को लेकर नहीं बल्कि हमारी ये मांग है, 5 सूत्री मांग, हमारे मांग कब से चल रहा है। हम लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, एमटेक किए हुए हैं, तो हमारा मांग ये है कि हमें 60 साल कीजिए, नियमित कीजिए, और हमारी जो मांग है 5 सूत्री मांग को पूरा कीजिए, बस यही मांग है। यही मांग है, यही डिमांड है। और तमाम जो भूमि सर्वेक्षण से जुड़े हुए तमाम कर्मी हैं वो लोग इन समय पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और हर टाइम में हर अपडेट हम देते रहेंगे। अभी जो ये है कि अपने धरना स्थल तमाम चीज़ों आप भीड़ देख सकते हैं कि कितना जन सैलाब एक तरह से अपनी शक्ति को बताने के लिए सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर, तो भूमि सुधार विभाग के जो तमाम कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो इस समय धरना स्थल पे मौजूद हैं। देखते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या क्या इस पर आने वाला क्रम लेती है। अभी के लिए बस इतना ही। किसान तक से मैं अंकित सिंह,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।